मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं लियाकताबाद के मार्केट में मौजूद हूँ। शॉपिंग एरिया है यहाँ पे सारा, और ये वो एरिया है जो आपको बहुत सालों से नज़र आ रहा है। जगह जगह छोटी छोटी दुकानें हैं और इसकी जो मेन जो स्ट्रीट है वहाँ पे भी लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये लोग इनके पास पैसे नहीं होते कि लेविश दुकानें बना सकें, लेकिन छोटे छोटे इन्होंने स्टॉल्स में लगाए हुए हैं ताकि उसके लिहाज से अपना घर चला सकें। हम इस वक्त बात कर रहे हैं रमज़ान शरीफ के ऊपर, महंगाई का मज़ीद बढ़ जाना, और आज माशाल्लाह 15 रोज़े हो चुके हैं। रमज़ान भी कल आधे से ज़्यादा गुजर जाएंगे, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि महंगाई का हाल है, लाइट का हाल है, गैस का हाल है, सारी चीज़ों की वजह से आवाम इस वक्त परेशान है। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त शॉपिंग की, तो लोगों की राय लेंगे कि इस रमज़ान में जितनी महंगाई हो चुकी है वो अपना दस्तरखान पूरा करते हैं या वो बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं या अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मार्केट जो अभी जाहिर सी बात है अभी 2 नहीं बजे, तो इतना पीक का टाइम नहीं है। लोग थोड़ा रोज़े के बाद निकलते हैं, रात को निकलते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम रात को ऑन एयर होता है, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सी अपडेट लोगों से लेते हैं, दुकान वालों से लेते हैं कि इस वक्त रमज़ान में क्या हालात हैं, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कितना यहाँ पे चहलकदमी पहले होती थी और कितना फ़र्क पड़ा है महंगाई के होने से। तो चले लोगों से बात करते हैं और आज दिखाते हैं न्यूज़ नाइट में यहाँ की आवाम का महंगाई के बारे में क्या कहना है और उनकी ईद की तैयारी कैसी है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ मौजूद हूँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ महंगाई की, और महंगाई का जो जिन है बेकाबू हो चुका है और इस वक्त बड़ा बुरा हाल है। हमें एक बहुत खूबसूरत सी आंटी जी नज़र आई, तो मैंने कहा अपने प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा उनसे करते हैं, क्योंकि औरतें जो होती है मेन बजट घर का बनाती है, वो लेके चलती है अपने घर को, बच्चों को, शौहर को, पूरी जिम्मेदारी उन पर होती है और उनके हाथ में जितना पैसा आता है उन्होंने उसमें ही मैनेज करना होता है। तो आंटी से पूछूंगी, आंटी जान रमज़ान में क्या उनकी शॉपिंग हो पा रही है इस महंगाई में, और क्या कहना चाहेंगी महंगाई पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक आंटी। आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आंटी जान, हम काम कर रहे हैं सर महंगाई की जी। आप मेरे ख्याल से कोई दस्तरखान लेने आई हुई है जी। तो मुझे बताएं शॉपिंग इस वक्त ईद जो सर पर है, महंगाई की हालत में शॉपिंग कर पा रहा है बंदा? नहीं भाई, बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों की चीज़ें पूरी नहीं आ पा रही हैं, इतनी महंगाई हुई भी है। हर चीज़ पे पैसा बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ पे तेल, गैस, हर चीज़ पे। बिजली नहीं है घर में। अच्छा, वो कह रहे हैं महंगाई, मेरी बहन ने कहा है महंगाई बढ़ी, सैलरी नहीं बढ़ रही है ना, लड़कियों की बढ़ी ना लड़कों की बढ़ रही है। नहीं, किसी की भी नहीं बढ़ रही है। अच्छा आंटी जान, कुछ कहना चाहेंगे इस महंगाई में जो इतना बेकाबू हुआ हुआ है जिन, तो हम किससे आप पूरा कर रही है? अभी शॉपिंग भी करनी, जाहिर सी बात है आपकी बेटी को भी चीज़ें चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, कैसे करेंगे? ये गवर्नमेंट के ऊपर ये है कि ये काम करेंगे तो हमारे को भी तो सस्ती चीजें मिलेंगी ना। अच्छा, ये बाजार कैसा बाजार है? आप पुरानी आने वाली होंगी, बेहतर है? पहले सस्ता ही था, ये भी सस्ता था। हाँ, सस्ता ही था, लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत रेट बढ़ा दिए, वो इसलिए डबल कर दिए, डबल कर दिए, हर चीज के डबल है यहाँ है अब। अरे दस्तरखान कितने का लिया? पहले कितने का लेती थी आप? पहले भाई हम 150 का 200 का मिल जाता था। आप कितने का लिया? अब 400 का लिया। अब जी देखे जी 50% कहते हैं ना, 100% बढ़ चुकी महंगाई। पहले 150-200 का जो दस्तरखान आता था मिल जाता था, वो आंटी जाने अब 400 का लिया। आप लगा लें, आपकी तनख्वाहें हैं थोड़ी थोड़ी जी, कमी है तनख्वाहें, कौन सा हम इतने, और वो भी सब बच्चे कमाए तो पूरा होता है जी। सब कमा रहे हैं, जब गुजारा नहीं हो पा रहा है। मेरी बहन का कहना है 4 कमाने पे भी गुजारा नहीं हो रहा। हमसे भी, हमें और भी यही दुख है। महंगाई हो गई है, बंदा, मैं तो कह रही हूँ आटे की कीमत ऐसी जा रही है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, सोने के भाव में बिक रहा है आटा। अच्छा, आप जॉब करते हो? मैं जॉब पर्सन हूँ, मैं इम्तियाज सुपर मार्केट में जॉब करती हूँ। ये जॉब पर्सन है, मैं भी जॉब पर्सन हूँ। देखिए, हम लोगों को ज़्यादा इसलिए पता है कि हम सब मेहनतें करते हैं। आंटी जी को, एक बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, सब बच्चे इससे काम करें। हर घर में हर मर्द हर औरत इस वक्त काम इसलिए कर रही है कि यहाँ पे 20-25-30 हज़ार रुपये गुजारा नहीं होता। तो मुझे बताओ चीज़ की पोजीशन क्या है वहाँ पे? कस्टमर भी वैसे ही है, कम हुए हैं? नहीं, कस्टमर तो मुझे लग रहा है आवाम है कि अमीर होती जा रही है। जो अमीर है, जो बिजनेसमैन है ना, उनका फ़ायदा है। यहाँ पे जो सैलरी पर्सन लोग हैं वो बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकते। मिडिल तबका, हम जैसा तबका पिस गया है, नहीं गुजारा कर सकते हैं। वहाँ पे जिसके बिजनेस है, जो कारोबारी लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तभी तो मीडिया पे आवाज़ नहीं उठाती है आवाम, जो प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी आटे की कीमत जहाँ 600 रुपये का 10 किलो आटा मिलता था, वो मिल रहा है 1600-1800 रुपये किलो। इतना ज़्यादा? 1618 10 किलो आटा। अच्छा, हम लोग अपनी बात करें, हम तो अभी कॉस्मेटिक पे, अपने मेकअप पे, कपड़ों पे आए नहीं रहे, क्योंकि वो आपकी कहते हैं ना उन चीज़ों में नहीं आता, उसका तो मौका ही नहीं मिलता। और अगर हम कोई ब्रांड, पहले बात है ब्रांड बहुत कम लोग उठाते होंगे, क्योंकि ब्रांड ने भी बैंड बजाई हुई है सब लोगों की। लेकिन हल्की चीज़ों में भी अगर हाथ रखने चाहें तो वो भी बहुत महंगी हो गई है। मैं कहती हूँ नॉर्मल, अगर हम कहीं जब, मैं ज़रूरी नहीं कि मैं इम्तियाज़ में जॉब कर रही हूँ तो एक इम्तियाज़ की तारीफ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर देखा जाए आउटसाइडर तो इम्तियाज फिर भी नॉर्मली कहते बेहतर है, नॉर्मली तरीके से वो इंसान हर बंदा शॉपिंग कर सकता है वहाँ पे, मिडिल से मिडिल क्लास भी जाके शॉपिंग कर सकता है। वहाँ पे रिटेल प्राइस जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है, रिटेल प्राइस के हिसाब से आपको नीचे कम दुगनी। चले, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। हम किसी की पब्लिसिटी करने नहीं आए, लेकिन मुझे आरडीजी की बात अच्छी लगी। इन्होंने कहा महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सब बच्चे मेहनत कर, हाँ गवर्नमेंट ही कम करे, ये जो कुछ रेट जो बढ़ा चुके हैं ये लोग यही कम करेंगे तो होगा, वरना ये लोग कोई भी नहीं कम करते। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ में आते, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करके। देखिए ये सेल्फ मेड लोग हैं, जो इनकी बेटी भी काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुददार लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन इन लोगों के लिए मुश्किल यही है। और एक और भाई मेरे सामने नजर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक। बड़े चश्मे आपने लगाए हैं, मेरी तरह शौकीन, अच्छी बात है। ऐसे लगाया हो धूप की वजह से? नहीं, बोलो चश्मा इसलिए लगाया कि बस पता ना चले क्या हो रहा है। ऐसे धूप की वजह से लगाया। अच्छा, मुझे थोड़ा बताओ महंगाई की जो सूरत हाल चल रही है। बहुत हुई भी, आपको तो पता ही है, हर चीज तो महंगी है। हर चीज महंगी है माशाल्लाह। खाली आप लेने वाले हैं या आपका स्टॉल है? नहीं माशाल्लाह, मेरी अपनी दुकान है। अच्छा माशाल्लाह, अपनी दुकान है माशाल्लाह। फिर मुझे ये बताओ सूरत हाल क्या है इस वक्त? अल्लाह का शुक्र है, सेट है, मगर कारोबार हल्का है। हल्का है ना? हाँ बहुत हल्का है। लोग बेचारे बिल आ रहे हैं। कहाँ से लेंगे लोग माशाल्लाह? खाएंगे क्या शॉपिंग करेंगे? अब बताए ना, जैसे एक मिसाल है, रमजान में सबके दिल चाहता है फ्रूट चाट हो, पकौड़ा हो, सब कुछ हो। अब वो दस्तरखान भरने के बाद अगर बंदा सोचे कि अपनी शॉपिंग भी करे तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, यकीन करें। बस अल्लाह ने भरम रखा हुआ, इज्जत रखी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, करम है उस मालिक। कुछ बोलना चाहोगे यहाँ के दुकानदारों के हिसाब से कि यहाँ पे कोई सहूलियात की जरूरत है? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत पुरानी और बहुत अच्छी मार्केट है। याफ्ताबाद माशाल्लाह, लोग लांडी कोरंगी पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं माशाल्लाह। और रीजनेबल प्राइस में बहुत सस्ता है माशाल्लाह। चले, अल्लाह सलामत है। क्या अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। बच्चा, ये बच्चों के कपड़े बेच रहे हो? बच्चों के कपड़े सेल कर रहे हैं। कब से कर रहे हो? तुम तो चुन्नू मुन्नू से हो। चुन्नू मुन्नू से नहीं, मैं अभी रिसेंटली खड़ा हूँ। अभी खड़े हो? चलो बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ बच्चों को जब थोड़े से 12-14 साल के हो तो घर से निकाल दो, पढ़ाई के साथ साथ उनको। 19 साल का हूँ मैं हाफिज़ कुरान हूँ, हिस्सा कर रहा है, अभी मैट्रिक का एग्जाम दूंगा। मेरा बच्चा, मैंने एग्जाम्पल दी है कि 14 साल के बाद थोड़ा बच्चों को निकालो बाहर, ताकि यही ग्रो होने की एज होती है। और अभी आगे से तुम यहाँ हो, कल तुम्हारी बहुत बड़ी दुकान होगी इंशाल्लाह। अच्छा बताओ, कैसा एक्सपीरियंस है ये जो तुम सेल कर रहे हो? एक्सपीरियंस तो ये है कि बस टाइम पे महंगाई बहुत हो गई है, कस्टमर की रेंज नहीं है। नहीं है? अच्छा, ये सूट कैसे दे रहे हो? ये हम 200 का सेल कर रहे हैं। 200 में भी लोगों की नहीं है? कस्टमर के 200 में भी रेंज नहीं है। कस्टमर बोलते हैं इसमें भी मजीद गुंजाइश करने हैं, बातें 10-15 रुपए भी हमें भी भाई, तुम लोगों को भी तो कमाने ना, स्टॉल के पैसे देने हैं, अपना करना है, किराया देना है, किराए की दुकान है। बातें पब्लिक इतनी भी परेशान है इस हुकूमत की वजह से कि ना, पब्लिक बोलती है बस हमारा खाना पीना पूरा हो जाए इस टाइम पे। पब्लिक खाने पीने की वजह परेशान है, समझ नहीं आ रहा पब्लिक क्या करे इस टाइम पे। नहीं तो वही बात है, देखो बेटा, जिनका 25,000 रुपये घर का वो है आ रहा हो, तनख्वाह आ रही हो, और ज़्यादा कमाने वाले ना हो, तो उनके लिए तो 25,000 में वो खाएंगे या शॉपिंग करेंगे? शॉपिंग तो दूर की बात है ना, बात है रोटी रोजगार इतना महंगा हो गया है। ग्रेजुएट लड़कियां हमारे, उनका रोटी रोजगार नहीं मिल रहा, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही यहाँ पे। कल की बात है, कस्टमर आता है यहाँ पे, बोलता है मेरे मियाँ 16,000 रुपये कमाते हैं, मैं क्या खरीदूंगी 200 रुपये का सूट। अल्लाह, वो बोली इसमें भी गुंजाइश कर लें। मतलब हमारी आवाम इतनी परेशान है, कुछ नहीं कर सकती इस टाइम पे, वो हुकूमत से परेशान है हमारे यहाँ उस टाइम। अच्छा जी, हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, मेरा प्यारा सा भाई, और 19 साल इसकी एज है, और ये अपना स्टॉल लगा के खड़ा हुआ। अल्लाह पाक इसके स्टॉल में बरकत दे। इस वक्त ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इसलिए शुरू हो चुकी हैं, आज 14वां रोज़ा हो चुका है माशाल्लाह, और थोड़े दिनों बाद हम लोग फिर ईद की शॉपिंग है तो हो रही है, साथ साथ मेहंदी और चूड़ियों पे भी आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेहंदी चूड़ियाँ किस तरह लगेंगी जब इतनी महंगाई है? आंटी जान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। महंगाई है, कितनी महंगाई हो गई? कुछ नहीं बोल सकते, बेइंतहा महंगाई है ना? बहुत वो वही कह रहा था कि लोग आते हैं, वो कहते हैं हम खरीदें क्या? खरीदना मुश्किल है बच्चों के लिए, लेकिन खरीदना भी ज़रूरी है। ईद है और हम मुसलमान हैं और हमारा मुल्क इस्लामी है, हमारा त्यौहार और है। हमारा त्यौहार है और सब कुछ है। उसके बावजूद हमारी हुकूमत तो कोई साथ नहीं देती। कोई वजीफे नहीं है, कोई साथ नहीं है, कोई बोनस नहीं है। कोई चीज़ सस्ती कर दे, रोज़गार दे लोगों को, बेशक, तो उससे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा बंदों को। तो ये तो हमारी हुकूमत करती नहीं, बल्कि और महंगा कर देती है। और महंगाई में आप हाँ। रोजदार रोज़ा रख रहे हैं, आप फ्रूट को देखें ज़रा, हाथ नहीं रखने देते, सही हालत देखें। आप गैर मुल्कियों में जाएं, नॉन मुस्लिमों में, वहाँ तो गवर्नमेंट कितना साथ देती है, उनके त्यौहार आते हैं, सारी चीज़ें 50% से नीचे आ जाती हैं, सब नीचे आ जाती हैं, और हम लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ कोई एहसास नहीं है। चलें, अल्लाह पाक मुश्किल आसान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस अपने घरों में सब अपने बच्चों की अपने अल्लाह हमें
हमारी हुकूमत को भी नेकी दे दे। आमीन आमीन। दुआ ही कर सकते हैं, जो और हमारे कुछ पास नहीं। कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही कोई नहीं बस है। दुआ कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि यार जो भरम बना हुआ बना रहे। इस वक्त एक गुब्बारे, अस्सलाम वालेकुम भाई, तुम तो अभी निकल आए, अभी यहाँ बच्चे खरीदते हैं? जी बाजी, बस महंगाई इतनी, कोई खरीदता है कोई नहीं खरीदता, बहुत मुश्किल है, परेशानी है बहुत, बच्चों के तुम तो कपड़े नहीं डेली का खरीद- कमाने वाले हो, ये कितने का है? 10 का, 15 का, 20 ये का? 20 रुपए का बेचते हैं बाजी, फिर कोई लोग लेते हैं कोई नहीं लेते, तो फिर इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती बहुत मुश्किल है। जी बाजी, बहुत मुश्किल है। तो ईद की शॉपिंग शुरू की बच्चों की? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये क्या नाम है, घर का किराया है, ये वो बहुत अखराजात है, महंगाई इतनी है कि बस हद से ज़्यादा हुई पड़ी, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चले, मैं बता रही हूँ, ये छुनछुना मैं इसलिए बजा रही हूँ कि शायद कोई आवाम जो इस वक्त बिलबिला रही है, ये छुनछुना बजाने से कोई सुन ले। यहाँ पे कोई फरियाद कर रहे हैं, हम सब लोग बिलबिला रहे हैं और आगे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से अंकल जी भी हैं। कब बेच रहे हैं यार? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, बड़े प्यारे प्यारे मग्गे बेच रहे हो आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, क्या सूरत हाल है मार्केट की, महंगाई की? महंगाई की तो उरूज पर है माशाल्लाह। माशाल्लाह अरूज पर है। माशाल्लाह। हाँ अल्लाह बरकत। यहाँ के हाँ माशाल्लाह। क्या हमारे बोलूँ, माशाल्लाह आवाम, माशाल्लाह गवर्नमेंट। हमारे हुक्मरानों की पॉलिसी है जिसकी सही। वजह से सारे मामला गलत हो रहे हैं। सही, अगर वो ईमानदारी पे शरीयत को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी, बेशक बेशक। मगर वो शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप बताएं, जैसे अब कब लोग पहले आपके बड़े खरीदते होंगे, अब ये एक मग्गा कितने का दे रहे हैं आप? ये एक मग्गा 100 रुपए का दे देते 100 रुपए का दे रहे हैं। अच्छा पब्लिक लेने वाली ले पा रही है ये भी? हैं। बस वो कुव्वत खरीद खत्म हो गई है लोगों जब टूट जाता है तभी लेने आते हैं, बस बस शौकिया जब- कोई नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, ये शौकिया पे पहले चलते थे, अब नहीं चल रहा है। शौकिया भी पहले अब ये है कि चलते फिर थे। भी अब शाम को अफ्तारी सहरी खाने का बंदोबस्त करना होता है, तो इसलिए हमको तो तो आना आप पड़ता है। जमीन पे क्यों बैठ गए? वो हमारे जहाँ ठिया कोई ठिया नहीं है मेरा। आपको ठिया नहीं है, जहाँ बैठ गए वही अपनी जगह वो- नहीं, फिर वो जब आ जाते मैं उठ के कहीं और चला जाता हूँ। अच्छा चले, अल्लाह पाक आपका कोई आमीन, आमीन। ठिये का बंदोबस्त करे। मुझे बड़ा तर्स भी आता है ऐसे लोगों पे, देखें इनका कोई ठिया नहीं है, ये शॉपर रख के बैठे हुए बुजुर्ग आदमी है। तो ऐसे लोगों के लिए इदारों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के लिए कोई स्टॉल्स बनाए, कोई ऐसी फैसिलिटीज दी जाए जिसकी वजह से ये लोग अपने कुछ छोटा सा लगा के स्टॉल बेच सके। जहाँ इनको उठा देते हैं वहीं से लुढ़क के आगे चले जाते हैं। तो आपको इसकी भी पकड़ होगी। बस अल्लाह पाक जाहिर है, पूछेगा जैसे उमर फारूक की कितनी वो थी, सही बात घरों है। में पहुंचाते थे हर चीज माशाल्लाह। मगर यहाँ तो कोई है ही नहीं, बाकी अल्लाह तो है ना सब। बेशक अल्लाह तो सबका है, अल्लाह सबके लिए आसानी करे। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तुम भी कुछ कहना चाहोगे? वासलाम जी, ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शे पे आपको पता है महंगाई इतनी है, सही। सवारी पैसा देती नहीं है। गुलशन इकबाल कहाँ पर है? बहुत वहाँ दूर का है। 150-200 रुपये किराया बोलती हैं, फिर हम गुस्से में 300 रुपये में ले जाते हैं, काम होता नहीं है, फिर गुस्से में घूमते रहते हैं। या हाय हाय। पेट्रोल पूरा करें, रिक्शा चलाएं, क्या करें? वो मेरा रिक्शा खड़ा हुआ है। अच्छा रिक्शा चलाते हो, तो मतलब पूरे इसका मतलब दिन है में 1000-1200 रुपये बन जाता, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र फिर है, भी। शुक्र है, हाँ, लेकिन घुमा फिर फिरा भी के। मेहनत है ना। मेहनत करते हैं, गर्मी भी सीने में घर वाले गुस्सा होते हैं, काम नहीं है, क्या तो- हुआ तुम लोग घूमते रहते हो, ऐसे घूमते रहते हो, काम होगा तो हम घर पे पैसा लेके जाएंगे। हाँ कोई बैठेगा, कोई हाँ, पैसा कोई देगा सवारी- तो अब लेके वो जाएंगे ना। घंटे इधर होके खड़े हैं, कोई सवारी आएगी तो वो बोलेगी यहाँ पर जाना है, सब्जी मंडी जाना है, तो हम 250-300 बोलेंगे, वो बोलेंगे हम 150 में है, 100 में है, फिर हमारे को मजबूरी में लेके जाना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं। मैं मार्केट में इस वक्त मौजूद हूँ। ये रिजनेबल मार्केट है, यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे भी महंगाई का ये हाल है कि यहाँ के लोगों का कहना ये है कि हमारी पहुँच में अब चीज़ें नहीं है। 200 रुपये का जो बच्चे का जोड़ा था उसके लिए भी कहा गया कि मेरे मियाँ की 16,000 तनख्वाह है, तो 200 का जोड़ा कैसे लूँ? खैर इस वक्त मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब ब्रेक से मज़ीद वापस आऊँगी तो आपसे बात करूँगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ न्यूज़ नाइट के साथ। और इस वक्त मैं एक शॉप के बाहर मौजूद हूँ जहाँ खुद से चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल जो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं हमेशा ज़्यादातर ये पहनती हूँ। अच्छा मैंने देखा एक भाई साहब ये डॉगी को गोश्त छिछड़े डाल रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि आज के दौर में लोग इंसानों को खाना नहीं डाल रहे, कुछ ही लोग रह गए, लेकिन ये जानवरों का ख्याल रख रहे हैं। कि पूछें कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आपका स्टॉल है? अच्छा माशाल्लाह, वैसे तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, मैं आपको देख के रुकी हूँ। जानवर प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, या इंसानों को खाना नहीं मिल रहा, बहन कुछ ला के खिला देते हैं, अरे मजबूर। सीरियसली मैंने देखा आप इसको खाना खिला रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे तो लोगों के मुंह से निवाले छीन रहे हैं ना। हकीकत है, बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है कि कुछ नहीं बचा, बस कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। अच्छा भाई मैं काम कर रही हूँ इस वक्त महंगाई की, वैसे भी ईद आने वाले हैं, थोड़े दिन रह गए। आप मुझे बताइए इस वक्त आपकी मार्केट की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है बहन, 3 लाख रुपए किराया है इस दुकान का, अल्लाह। और कस्टमर ये नागरा मार्केट के अंदर अभी 800 रुपए का बिक रहा है। ठीक है,
700-800 रुपए के बेच रहे हैं और हम यहाँ 500, 450, 350 का देने के लिए तैयार हैं। कस्टमर की कुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो बोल रहा है 150 रुपए लगाओ, ना करें। कैसे दें? हकीकत है, लोगों के पास लोग ऑटो की लाइनों में मर रहे हैं। हुकूमत इतनी बेहिस हो गई है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब लोग अब जो बच्चों की शॉपिंग कर रहे थे वो नहीं रही। हकीकत है, हकीकत अपना है। पेट काट के ही कोई लेके जाए तो लेके जाए, अपना कुछ बेच के लेके जाए। अच्छा जी, आपका नाम भाई? मेरा जफर। जफर भाई का कहना ये है कि इनकी ये शॉप बहुत बड़ी नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है, ये 3 लाख यहाँ का किराया है और ये जो रिजनेबल प्राइस है, मतलब इन्होंने खुद से जो मुझे बताया इतने रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, मैं वहाँ की बात नहीं कर रही क्योंकि उस एरिया में डिफरेंस आ जाता है कि उनके पास पैसे होते हैं। यहाँ के लोग जो यहाँ आते हैं वो ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे 400-500 का खुस्सा। तो बस यही एक महंगाई की वजूहत है जिसकी वजह से काम मुतासर हुआ है। और खाली 3 लाख नहीं निकाले इनको अपनी दुकान के लिए, 5 से 6 लाख अलग निकाल के अपना प्रॉफिट अलग निकालना है, क्योंकि वर्कर है, बिजली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें, वर्करों की, लेबर की तनख्वाहें नहीं निकल पा रही, अपना कोई न्यू सिस्टम बन पा रहा। रमज़ानों में इतने अच्छे पहले काम होते थे वो सब बर्बाद कर दिए। पेट्रोल कहाँ गया? सब गाड़ियों पे आते हैं, गाड़ियों पे अब जाते तो हैं। एक बाइक पे मुझे लगता है कि 3-3 लोग, 4-4 लोग लटक के आएंगे। जी, जी, और फिर आप यही है। कहेंगे जी कांटा लगा देंगे जी, आप लोग 4 लोग नहीं जा सकते। यही बात है, डबल सवारी बंद कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। हुकूमत ने बहुत बुरा हाल कर दिया है कि अब खुदारा कुछ ऐसा रिलीफ दिया जाए कि गरीब आवाम के पास कुछ बचे। सही। कुछ बच नहीं रहा, कुछ बचना है ही नहीं, कुछ बचना है नहीं। चले, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं बचा। चले जी, मैंने दिखा दिया, हम आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ पे वर्कर काम करें। और महंगाई का जो हाल है वो है। अब ये जूता किसके लिए उठाया है मुझे नहीं पता। बाहर के ममालिक में तो अक्सर जूते पड़े जाते हैं जब वो गलत काम करते हैं, या तो मैं ये भी नहीं कर सकती कि ये जूते उनके लिए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आप तक पहुँचाना है, बात करना है। अंकल जी, मुझे आपके बेटे ने बताया जो सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई भी है इस वक्त मार्केट की। माशाल्लाह किराया है, रेंट है, वर्कर है, उसके बाद जो कस्टमर आता है वो कहता है जी जो 500 वाली चीज़ है वो भी कहता है 200 में, 150 में दे जाओ। तो इसका ये किस वजह से हो रहा है? थोड़ी सी रोशनी डालें। बात ये है कि महंगाई इतनी हो गई है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है ना। बात तो ये है, क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं लोगों के पास, तो क्या करेंगे बेचारे जी। तो इसलिए ये है कि अभी हम भी तो मतलब कि उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। 700-800 का बाहर मिल रहा है, हम 400-450 में आप होल सेल जितलाते हो, निकाल देते हो कि चलो उसी रेट पे दे रहे हैं इनको, ताकि जो चलो जो गरीब लोग आ रहे हैं, जूती तो पहले ईद पे उनकी ईद हो जाए। बात ये हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं ना ग्राहक को, उसकी क़ुव्वत खरीद नहीं है। 800 वाली 400, 450, 500 में जो होल सेल रेट पर दे रहे हैं उसको नहीं कमा रहे। अब इसका 2 लाख रुपए रेंट है इसका। सही कहाँ से निकालेंगे? वही ना, 3 लाख रुपए आपको पूरे लवाजमात के साथ करना है, तो घर लेके भी तो जा रहे हैं ना। घर खाली आपने खिदमत खल्क तो नहीं करनी ना, पेट तो सबके साथ लगा है। अच्छा जी, वहाँ से हम निकल के जरा आगे आए, क्योंकि मैंने कहा तमाम दुकान वालों को भी मौक़िफ़ जानना चाहिए कि महंगाई में जो कस्टमर हैं वो आके इनके पास क्या दुहाई देते हैं। रमज़ान माशाल्लाह चल रहा है और ऊपर से महंगाई तो अरूजों पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भैया? रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है? महमूद अली। महमूद साहब, मुझे आप ये बताएं, माशाल्लाह आपका काम बड़ा प्यारा है। आप वक्त दिखाते हो, घड़ी दिखाते हो, लोगों को घड़ियाँ देते हो, डेकोरेशन पीस देते हो। इस वक्त इस मार्केट की सूरत हाल बताओ। बहुत ख़राब सूरत हाल है इस वक्त। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा आइटम जो है महंगा हो चुका है, और इस वक्त ये समझ लें कस्टमर आधी कीमत लगा रहा है और पिछले साल से भी कम रेट लगा रहा है। अच्छा। और इस वक्त जो रेट है समझ लें डबल हो चुका है। अच्छा। आइटम का, हर आइटम का रेट जो है वो डबल हो चुका है। जो घड़ियाँ पिछले साल 150 रुपये की थी वो आज 300 रुपये की है। कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह अकबर। और ये समझ लें कि अगर 100% कस्टमर में से 30% कस्टमर अगर हम लगाएं तो वो भी ज़्यादा हैं। अच्छा, इतना डिफरेंस आया। तो भाई आपकी भी किराए की ही शॉप होगी, अलग अपनी हो तो अपनी इंशाल्लाह अपनी भी हो, लेकिन फिर किस तरह पूरा करते हो? जो कस्टमर आता है वो आपसे कहता है जी हमें तो यही है कि इंसान या तो बेच के अपना पुराना जमा पूंजी खा ले और उसको ख़त्म करके और ये कारोबार ख़त्म करके घर चले, बस इसके अलावा और कोई रास्ता। तो घर जाके भी क्या करोगे? ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे तो चाहिए ना। बस यही है कि भाई इस वक्त यही चल रहा है अभी, और कुछ आगे चल ही नहीं सकता। जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी, माल का रेट कम नहीं होगा, जब तक तो डॉलर इतनी बढ़ गई, कैसे ख़त्म होगी? तो ये तो अल्लाह जानता है। कोई मैसेज देना चाहोगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ तो ख्याल किया जाए, कम से कम लाइट पूरी दी जाए, लाइट का प्रॉपर निज़ाम किया जाए, या कस्टमर के आने की यहाँ पे पार्किंग का मसला है, बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इन सब चीज़ों को हल किया जाए। और क्या है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कस्टमर को जब रिलीफ मिलेगा तभी तो कस्टमर आएगा, बाहर निकलेगा, पैसे लगाएगा। चले जी, महमूद साहब ने बहुत अच्छी बात की। यहाँ आप देख रहे होंगे बड़ी प्यारी सी इनकी शॉप है। इन्होंने कहा जी पिछले साल से डबल महंगाई हो गई है, जो चीज़ पहले 100 की आती थी वो अब 300 की आ रही है, और आने वाला उनसे ये कहता है कि हमारी क़ुव्वत नहीं है लेने की,
तो खैर अल्लाह और मैं इनकी मुश्किलें आसान करें। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मज़ीद दिखाते हैं कि आगे लोगों की क्या राय है, क्योंकि इस वक्त हम आपको दोनों तरह के व्यू दिखा रहे हैं। हम आपको पब्लिक भी दिखा रहे हैं, हम आपको यहाँ के जो शॉपकीपर है उनसे भी मिला रहे हैं, उनके मिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भैया? रमज़ान मुबारक। वज़ू करके आए हो या बस पसीना है? नहीं मुँह धो गया। हाँ अच्छा, ये मुझे बताओ, महंगाई की सूरत हाल में बात कर रहे हैं इस वक्त। आप यहाँ पे शॉप है आपकी? है ये आप बैगों का काम करते हो? अच्छा मुझे बताओ क्या नाम है? आसिम नाम है मेरा। आसिम, क्या कितना मुतासिर हुआ ये काम? मतलब ये है कि हमारा रमज़ानों में चलता तो है नहीं, हम थोड़ा यानी कपड़ों का काम डाला है हमें तो ईद की वजह से, ताकि ये वो सीज़न है जी। लेकिन इस यहाँ की सूरत हाल बताओ कि थोड़ी कमी आई है, लोग निकल रहे हैं, बहुत महंगाई हो गई है। कहाँ निकल रहे हैं लोग? नहीं निकल रहे, जिस तरह से रश होना चाहिए इस तरह से रश हो नहीं रहा। हालांकि आज 15 रोज़े हो चुके हैं, नहीं हो रहा, तब भी कुछ नहीं। चले अल्लाह बेहतरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इनका बैग का काम है बेसिकली, वैसे इन्होंने कपड़े साथ साथ लगा लिए क्योंकि यहाँ पर कपड़े ये जो है मर्दाना बच्चों के दिए जा रहे हैं और इनकी भी रीजनल प्राइस है, लेकिन यहाँ की जो आवाम है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। महंगाई के बारे में बताओ, महंगाई कितनी है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर जो कपड़ा तुम पहले पिछले साल लेती थी अब कितने में मिल रहा है? कितना फ़र्क आ गया है? डबल रेट लगाए हुए इन लोगों ने, डबल रेट। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हमें पीछे से महंगा आता है, तो फिर अब वो इनको पता या अल्लाह को पता। मतलब ये है कि ये लोग भी मजबूर हैं, हम लोग भी मजबूर हैं, है ना? है ना? है ना? आप ही यही होता है ना कि ये लोग मजबूर इसलिए कि उनको पीछे से महंगा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और तुम लोग इसलिए मजबूर हो कि इतने पैसे नहीं हैं? पैसे नहीं। चले आप लोग शॉपिंग करें, दुआई कर सकते हैं कि तुम्हारे बजट में तुम लोगों को चीज़ें मिल जाए। यहाँ पे मैं ज़रूरी है दोनों को दिखा रही हूँ। भाई ने ना जब इसने बोला ना डबल रेट लगा रहा है, भाई कहता है, तो भाई के रिएक्शन इसलिए आए। हाँ मुझे बताओ, इस साल भी यही रेट है, इस साल भी यही, इसी रेट के पैसे ही लगाने हैं। अच्छा देखो वो बात वही है ना, उनको भी हक है, वो लेने वाली है, वो बताएंगी कि महंगाई हो गई है, तो आप लोगों को भी हक है। आप लोगों को पीछे से महंगा मिल रहा है तो आप सस्ता कैसे दोगे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दोनों को मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो माल है घर बैठ के नहीं बनाया जा रहा है, ये पीछे से परचेज़ किया जाता है, पेट्रोल लगता है, फ्यूलिंग लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें के बाद ऐड हो जाती है। डॉलर कहाँ चलेगा, इसके हिसाब से चीज़ें महंगी हो रही हैं। आपकी शॉप है या आप शॉपिंग करना है? मैं काम करता हूँ, स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल लगाते हो? किस चीज़ का स्टॉल लगाते हो? शर्ट का स्टॉल। अच्छा मुझे बताओ नाम क्या है? नाम सऊद। नाम सऊद। मुझे बताओ काम कितना मुतासिर हुआ है? रमज़ान ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है अभी, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह आखिरी दिनों में उम्मीद है इंशाल्लाह और बेहतर होगा। अच्छा महंगाई के बारे में बताओ, महंगाई इतनी हो गई, लोग तो शॉपिंग करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, ईद पे हमारा ये त्यौहार बड़ा खूबसूरत त्यौहार है, लोग शॉपिंग करेंगे, लेकिन महंगाई कितनी हो गई है? देखिए रमज़ान का महीना है, बरकत वाला महीना है, वैसे तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस गरीब आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल का हो गया काफ़ी। तो ये है कि अल्लाह पाक बस बेहतर करे आगे। आमीन सुबह आमीन। ठीक है ना? और बस यही कह सकते हैं अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि अल्फाज नहीं है सऊद के बाद कह रहे कि स्टॉल लगाता है। कुछ भी करे बंदा अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कपड़े ज़रूर दिलाता है, क्योंकि अगर मर्द घर में बच्चियों को, बीवी को कपड़े ना दिलाए ना, जितनी होती है आप समझ सकते हैं ना। अबे तुमने क्या किया, साल में एक दफ़ा ईद आती है तो हम लोग तो दाने देते हैं, क्योंकि हमें होता है कि हमारी ईद तो जो बड़ी है ख़ास, छोटी है ख़ास होती है, तो लेकिन सुनने को जिन हजरात को मिलता है, जिन मर्दों को मिलता है, वो बेचारे पिस जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मार्केटें खाली पड़ी हैं और मार्केटें खाली होने के बाद अगर कस्टमर नहीं है और कस्टमर नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो उनकी दुकानें नहीं चलेंगी, दुकानें नहीं चलेंगी तो ये अपने घर कहाँ से लेके जाएंगे? इसी के साथ अंकल जी मुझे बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट की, महंगाई की? महंगाई तो है, सबको पता है, सबको पता है। हाँ, तो उनको बताओ ना जिनको नहीं पता, जो ऊपर बैठे हुए इदारे गवर्नमेंट, उनको नहीं पता। उनको भी बोल रहे हैं, बोलने वाले उनको भी बोल रहे हैं। हाँ ये बात नहीं है, उनको भी बोल रहे हैं जो बोलने वाले हैं। सही, हर एक नहीं बोल सकता उनको। सही बात है, लेकिन वो सुनते नहीं है। वो कहते हैं 25,000 में 30,000 में गुजारा करके दिखाओ। 25,000 पे मैं कल गई थी स्टील मिल, वहाँ पे उन्होंने कहा जी उनकी तनख्वाह है 25,000। 25,000 रुपये में 5 अगर 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, माँ बाप है, 7-8 लोग बच्चे, 8 बच्चे हैं। हाँ वो तो 9 बच्चे भी थे। 8 बच्चे हैं और वो कैसे गुजारा करेगा? मुश्किल है ना। और जो चीज 400 की आती थी ना जी अंकल जी, वो 850 रुपए की हो गई। कहाँ से? मैं तो ये सोच रहा हूँ लोगों का बनेगा क्या। वैसे मैं बताऊँ मर्द बड़े अच्छे शरीफ इस लिहाज से होते हैं, मर्द बेचारे 2-4 सूट लेते हैं, 2 चप्पलें लेते हैं, पूरा साल उसमें निकाल देते हैं, फिर औरत कहती है अबे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? एक जोड़ी तो बनाएगा, ईद तो मनाएगा, कुछ भी हो जाए ईद मनानी है इंशाल्लाह, ईद मनानी है। 400 रुपए की चीज है ना, ये 850 रुपए की होलसेल में, तो आदमी क्या करे? वो बोले पीछे से महंगाई हो गई। मैं उसके पास जाता हूँ, माल दो, तो बोलता है मैं 10-20 रुपए कम कर लो। बोला पहले मैं गोदाम में देखूंगा माल कितना है। अल्लाह,
ना देने का बहाना। अच्छा मैं एक बात कहूँ, यहाँ पे मैसेज ये देना चाहूँगी कि मैं सीरियसली यहाँ मैं मर्दों को थोड़ा सपोर्ट करूँगी। अक्सर ये होता है कि ये लोग अपने जेब को कहते हैं अपने बांध कर, ये खुद अपने पर अय्याशी नहीं करते, ये खुद अपने ऊपर नहीं लगाते, अपनी बीवी बच्चों के लिए निकालते हैं कि हमारे बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप हमसे खुश हो जाए। तो खुदा के लिए आप लोग अप्रिशिएट क्या करें अपने मर्दों को जो आपके हक में बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनकी मजबूरी देख लें ना, ऐसे मार्केट में आप देख लें कि ये लोग धूप में गर्मी में बैठे हुए रोज़े के साथ, और कोई कस्टमर आता है 10 आधा घंटा बहस करते हैं, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। तो सीरियसली ना चाहते हुए भी सब करते ये लोग अपना वो काम कर रहे होते, तो आसान काम नहीं है। हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल जी? जी बिल्कुल। मुझे पता है सूरत हाल महंगाई के बाद क्या हो गई है? महंगाई के बाद तो ये हालत हो गई है, कस्टमर देखने को नज़र नहीं आ रहे मार्केटों के अंदर। सुबह से शाम तक हम बैठे हुए दुकानें खोल के, कोई कस्टमर मौजूद नहीं है। यहाँ नहीं, आप किसी भी जगह चले जाए, पूरे पाकिस्तान के यही हाल हो गया। हमारे यहाँ मईशत बहुत बैठ गई है, और मईशत को उठाएगा कौन? सिर्फ अल्लाह ही उठा सकता है, ये हुकूमत तो नहीं उठा सकती हमारी, क्योंकि इन्होंने तो हमारे को इस काबिल नहीं छोड़ा है कि हम कुछ कर सकें अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। हमारे यहाँ लेकिन आपके जो आइटम है वो ज़्यादातर वो औरतें लेने आएंगी जो अपनी घरेलू चीज़ों से हटकर अपने में लिपस्टिक पाउडर चीज़ें लगा सके। तो औरत कहती है मैं लिपस्टिक पाउडर लगाने से बेहतर है अपने बेटे के बच्चों के मुँह में कोई राशन डाल दूँ, उसकी फीस की चीज़ें कर दूँ, कोई उसकी स्कूल की चीज़ें ले लूँ। बेशक। चलिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे शायद कोई? बस हम यही देना चाहेंगे कि हुकूमत से कि हमारे लिए कोई सोचा जाए, गरीब आदमी के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे आने वाले वक्तों में हम लोगों के लिए भला हो। अब ये 20,000 25,000 रुपए वाली तनख्वाह वाले जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल ही पिसते जा रहे हैं। हमारे यहाँ गरीब तबका बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, मिडिल तो खत्म हो गया है। अब जो अपना सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। अब कौन से लोग आएंगे जो हमें चलाएंगे या हम चलेंगे? हमारी मार्केट चलेगी, हमारे कारोबार चलेंगे, किससे चलेंगे? हमारा सारा तबका जो गरीब तबका था वो सिर्फ है ना इस चीज़ को हमारी फॉलो करता था, मार्केटों को करता था, मार्केटिंग होती थी। आज वही बैंड हो गया है, तो हमारी मार्केटों में काम क्या होगा? चले जी आगे। अल्लाह बेहतर करे। आमीन सुमामीन, अल्लाह पाक सबका। मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, पैर रखने की जगह आज ये हालात कर दिए पूरा गिरा। हाँ वही मैं आई तो मुझे खाली नजर आया, पूरा इधर उधर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और हम लोग रातों दिन इधर ही सोते थे मार्केट में। आज हमको इस मार्केट में 50 साल हो गए बैठा हुआ। अल्लाह सोच लें। चले जी हम यहाँ से ब्रेक की तरफ जाते हैं, और मेरे बैक साइड पे ये वो कहते हैं रीढ़ की हड्डी लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस मार्केट को अपने सामने अरूज होते हुए देखा है। और एक अल्लाह ना करे अभी जवाल इसलिए वो लोग देख रहे हैं कि जो क्लाइंट है जो बाहर ही नज़र नहीं आ रहा तो वो दुकानों में क्या आएगा। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ महंगाई, और महंगाई किसने की है? ये महंगाई उन इदारों ने की, उन गवर्नमेंट ने की है। जो भी गवर्नमेंट पहली हो अबली हो जो बैठी है उन्होंने सिर्फ लिखा है। और जो बड़े बड़े जो कहते हैं ना लोग हैं माशाल्लाह हमारी कुर्सियों वाले जो एक समय बैठ के फैसले कर देते हैं, 25,000 30,000 का बजट बना देते हैं, वो लोग अपने 10-30 40 हज़ार रुपए के खाने तो अपने वो आम बैठ के 2 मियाँ बीवी खा लेते हैं। तो खैर अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान करे। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से मज़ीद आएंगे तो बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। और इस वक्त मैं एक मार्केट में हूँ जो बाज़ार तो बहुत रिजनेबल मार्केट है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों का यही कहना है, जो कस्टमर है उनका यही कहना है महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो बेचने वाले उनका कहना ये है कि पीछे से रोलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो लोग सस्ते में चीज़ें नहीं दे सकते। अब यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोनों लोगों के मैं आपको दिखाऊँगी। और ज़रा मैं जाती हूँ मर्दाना शॉप पर जहाँ पे मर्दों के कपड़े होल सेल कह रहे हैं या बिक रहे हैं, और यहाँ से टेलर अब लेते हैं नहीं लेते वो अलग बात है, लेकिन ये वो मार्केट है जहाँ पे कपड़ा खुला आपको मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? रमज़ान मुबारक। क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट की? बस वो खाना मुश्किल हुआ है, बनाना बहुत दूर की बात है। महंगाई में अच्छों का जनाजा निकल चुका है। अच्छा और बहुत मुश्किल हो गया, अफोर्ड नहीं कर पाता, आउट ऑफ रेंज हो गया हर चीज़। बंदा खाना पीना हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गई बात है, और जीना भी मुश्किल हो गया। जीना भी मुश्किल क्योंकि मर्दों के जो कपड़े होते हैं ऑलरेडी वैसे ही कम बन रहे होते हैं। बच्चों का पहले हो जाए, अब तो बच्चों का ना जिसके 700 रुपये दिहाड़ी वो क्या करेगा? वो किराए का मकान है, बिजली का बिल भरेगा, किराया देगा, दोपहर खाना खाएगा, तो उसके बाद भी शॉपिंग करेगा। वो बच्चे का तो शॉपिंग करेगा ना, तो पूरी मार्केट सन्नाटे में। पूरी मार्केट सन्नाटे में। हालांकि 15 रोजे कल हो जाएंगे। जी जी। ये टाइम तो पीक का टाइम होता है, लेकिन बस महंगाई की वजह से सब कुछ जो है पेट्रोल वगैरह हर चीज़ महंगी, क्या अफोर्ड करेगा बंदा? क्या अफोर्ड करेगा? चले जी अल्लाह पाक मुश्किलें आसान करे। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हमें नज़र आए और दुकानें ज़्यादातर मुझे खाली ही नज़र आई हैं। आपका नाम?
निशान, सॉरी मैंने नाम लिया, आप भी मैंने निशान बोला। थैंक यू सो मच। निशान भाई सिर्फ बता दें सूरत हाल मार्केट की क्या है? कारोबार तो महंगाई की वजह से बिल्कुल ही जो है ना, ये मार्केट का ये आलम है कि यहाँ पे बिल्कुल रश ही नहीं है। बस यही पूछना चाह रही थी मैं कि तुझे दुकानें खाली हैं, क्या करें, मतलब महंगाई है ना। शॉप पे इस वक्त बड़ा रश होता है। सही बात है, इस टाइम पे इतनी महंगाई की वजह से आदमी अपना खाना पीना पूरा कर लेगा या तो खरीदारी कर ले। सही बस ये है। चले मैं मशकूर हूँ आपकी, आपने इतनी सी भी मुझसे बात की। देखिए ये वो लोग हैं जिनके आंखों में, जिनकी बातों में तकलीफ है, और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कस्टमर आए, लेकिन ये खुद बोलते हैं अपने मुंह से कि महंगाई इतनी, कस्टमर कैसे आएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आगे चल रही हूँ। अच्छा, इस वक्त एक स्टॉल थोड़ा भरा हुआ है, वो क्यों भरा हुआ है? औरतों को सजने सजाने का बड़ा शौक होता है जी, बाले बुंदे पाजेब। तो यहाँ फिलहाल आपको औरतें नज़र आ रही है। आई विश कोई आंटी या कोई लड़की मुझसे बात कर ले, लेकिन यहाँ स्टॉल। बेटा तुम कब से काम कर रहे हो? मुँह घुमा लो। 1 साल हो गया। 1 साल से क्या करते हो छोटू? जुल्ली का। हाँ, जुल्ली के अलावा क्या करते हो? बस सेल में नहीं, पढ़ाई नहीं करते? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? पेपर 9। माशाल्लाह। चले जी 9 में 1 साल से बेटा ये काम कर रहा है। बच्चा मुझे बताओ क्या सूरत हाल है कस्टमर की? सही है। सही है। हाँ। अच्छा जल्दी घूम जाओ, कोई वहाँ से ले ही ना जाए तुम्हारी दुकान चीज़ें। यहाँ घूम जाओ, हम तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम एक और शॉप पे चलते हैं। यहाँ आ गई चूड़ियाँ। हम चूड़ियों की बात करते हैं। खैर अभी यहाँ पे रश नहीं है, लेकिन आखिर के दिनों में आपको पीक का रश मिलेगा। अच्छा, बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे सेट भी नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत से सेट नज़र आ रहे हैं। क्या प्राइस है इसकी अंकल जी? हाँ, इसका पता है? हाँ 300 मुतफरिक। अच्छा पहले मैं इतनी अच्छी उर्दू इन्होंने बोली है कि पहले मैंने समझा, फिर मैंने कहा यार बड़े अच्छे उनकी ज़बान है। अच्छा बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट की? बेहतर है, ज्वेलरी सही चल रही है, लेकिन महंगाई की वजह से कोई असर पड़ा? असल में जब हमारे अमाल सही होंगे महंगाई भी सही हो जाए। हाँ, हमारा ताल्लुक हुक्मरानों से नहीं है, महंगाई का ताल्लुक अमालों से। अच्छा, हम खुद करते हैं ऐसा? बिल्कुल। इसकी वजह से आय होगी, ऐसे हुक्मरान होंगे और जैसे अमाल होंगे ऐसे अल्लाह के यहाँ से फैसले होंगे। चले, बहुत अच्छी आपने बड़ी टू द पॉइंट बात कर दी है। चले आगे आते हैं। बड़ी प्यारी ज्वेलरी है, हम बाद में आएंगे। हम शॉपिंग नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त शो रिकॉर्ड करा रहे हैं। पीछे आपको ज्वेलरी नज़र आ रही है, चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और मुझे चूड़ियाँ वैसे बहुत पसंद है। हर लड़की बच्ची और को चूड़ियाँ पसंद होती है। इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया? अतर, थोड़ा इधर हो जाओ। अतर मुझे बताओ क्या सूरत हाल है? चूड़ियाँ तो माशाल्लाह हर त्यौहार में, ईद हो गई, शादी हो गई, मेहंदी हो गई, माइयो हो गया। अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो बेहतर है। हाँ, शुरू रमजान तो हल्के ही काम तो था ही नहीं। अच्छा, अब ये रोजे के बाद थोड़ा मैचिंग की चूड़ियाँ लोग लेने आएंगे कपड़े बनाने के बाद? आएंगे इंशाल्लाह। इस मार्केट में महंगाई का हाल बताओ। यहाँ पे आवाम जब आती है तो क्या कहती है? महंगाई का हाल तो हर जगह है ना। हाँ, मेरे यहाँ पे क्या हर जगह। लेकिन जो बड़े पोश एरिया वहाँ लोग फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं ना। जिनके पास है वो अफोर्ड कर लेगा, जिसके पास नहीं है हमसे नीचे जब सोचेंगे ना हम तो पता चलेगा क्या होता है, महंगाई क्या होती है। सही। और अजियत क्या होती है। अजियत क्या होती है हमसे नीचे पता चलेगा फिर। चले जी, वो तमाम चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाई, मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ। ये प्रॉपर आपको दुकान नज़र आ रही है जहाँ पे ज्वेलरी, चूड़ियाँ सब नज़र आ रही है। लोग इस वक्त शॉपिंग्स भी कर रहे हैं। औरतों का कहना यह है कि रेट बढ़ चुके हैं, और अक्सर औरतें ये कहती हैं कि ये अपनी मनमानी के तहत चीज़ें बढ़ा रहे होते हैं, पर इनका कहना ये होता है हम मनमानी नहीं करते, जब हमें चीज़ें आएंगी महंगी तो हम सस्ता कहाँ से देंगे। लेकिन इस वक्त सबका कहना ये है कि इस वक्त जो महंगाई है बहुत अरूज पर है। अच्छा जी, बहुत प्यारी सी आंटी जी मिली हैं जो मैंने बताया था बच्चा यहाँ बेच रहा था ज्वेलरी। मैंने कहा आंटी जी इंटरव्यू देंगी? कहते क्या इंटरव्यू देंगे? मैंने कहा महंगाई, कहती वो तो बहुत है, बस यही इंटरव्यू हमारा महंगाई के। पहले तो रमज़ान मुबारक आंटी। अच्छा ये बताएं, इतनी महंगाई हो गई है, आप भी घर में बच्चों की शॉपिंग करेंगी? अब बात है, गरीबी वही बात है, गरीब बहुत है तो बच्चों को तो हर चीज़ चाहिए होती है। हर चीज़ चाहिए। बहुत गवर्नमेंट ने बहुत जुल्म करा हुआ है, बहुत जुल्म है, आवाम के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो पैसे नहीं बढ़े, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लेकिन चीज़ें बढ़ गई हैं। चीज़ें बढ़ गई, तनख्वाहें नहीं बढ़ी। आवाम जो है तो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। चले जी, आवाम बहुत परेशान है। इनका कहना ये है, यहाँ प्यारी प्यारी बच्चियाँ अगर बात करेगी तो ये आपके साथ है बेटा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। क्या शॉपिंग कर रही हो? बहुत सारी ज्वेलरी। लेकिन सुना है बड़ी महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई है ये तो सही। जो हम पहले 200 का लेते थे। मैं आपसे बता रही हूँ कि ये मैंने से बोला यार ये तो इतनी सिंगल चेन है और इतनी भरी हुई चेन में ये 300 की मिल रही होती है। बोले नहीं बाजी अभी ये 300 की। ये 300 की है, मतलब क्वालिटी कम हो गई है, प्राइस बढ़ गई है। प्राइस बढ़ गए हैं। चले अल्लाह पाक आसानी करे, आप लोग बच्चों की अपनी शॉपिंग करें। हाँ मेरा बच्चा, तुम क्या ले रही हो? हैं ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी ले रही हो? ईद की है? कौन सी क्लास में हो? 9 में।
अच्छा, ये छोटी सी बच्ची है अभी 9 में, और इन बच्चों के शौक यही होते हैं, मतलब हम लोगों के शौक अभी ख़त्म नहीं हुए तो इनके कहाँ से होंगे। चलें, आप लोग शॉपिंग वॉपिंग करें, लेकिन मेन जो हमारा फोकस था वो औरतें थी जो इस घर चला रही हैं, वो औरतें थी जो शादी के बाद कम बजट में अपने शौहरों का साथ दे रही हैं। और साथ कैसे दे रही हैं, जो उनकी तनख्वाह जो भी लदी बदी आती है वो बजट इनको दे देते हैं। वो कहते हैं बेगम सब्जा करो, बेगम सब्जा करो, इसी में लाना बेगम, जितना हो सके इसी में लाना। बड़े प्यार से मर्दों को एक ही कह रहा होता है, बेगम सब्जा करो। देखो अभी थोड़ा ख्याल करना, अभी आगे और ले लेना, कोई मसला नहीं। चले चले, अल्लाह मियाँ आप लोगों को दे बरकत, की इनमें बरकत हो जाए। हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शक्ल देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा। हाँ, फिर भी आप बताएं। बस यही है, क्या कर सकते हैं। बहुत महंगाई है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई है। सोचो आप अपने बच्चों को लेके आए लेकिन अपनी मनपसंद चीजें नहीं ले सकते। बस बच्चों का पूरा करना है, अभी हमारे अपने शौक खत्म हो गए, अपने शौक खत्म हो गए। हालांकि माशाल्लाह आपकी अभी कोई एज नहीं है, माशाल्लाह आप दोनों बिल्कुल यंग हो, अभी बेकदर शादी हुई होगी, तो वही बात है, अपने शौक मार दिया आपने। बस खत्म हो गए महंगाई के लिए। चल अल्लाह पाक आसानी करे, आपके लिए आसानी करे, साथ फैमिली है, साथ बच्चे हैं, इनके शौक दिनका जी हमारे शौक ख़त्म हो चुके हैं। अभी इस वक्त हम सिर्फ बच्चों की चीज़ें पूरी कर रहे हैं। देखिए उसकी आंखों में जो एक सवाल था, वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि एक कभी हम भी अपने ऊपर पैसा खर्च करवाते थे, कभी हम भी चीज़ें खरीदते थे, लेकिन जब ज़िंदगी चेंज हुई, ज़ाहिर सी बात है हर घर में शादियाँ ज़रूरी नहीं लेट होती हैं, बहुत लोगों की शादी पहले हो जाती है, शादी हो जाती है तो बच्चे जब उनके ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर वो बच्चों की तरफ लग जाते हैं, उनकी स्कूलिंग, उनका खाना पीना, उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको करनी पड़ती है। तो उसके बाद माँ बाप का कहना ये होता है कि हमारे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी कितनी मुश्किल है महंगाई में? ज़िंदगी बहुत मुश्किल है महंगाई। कैसी मार्केट है? मार्केट माशाल्लाह अच्छी चल रही नहीं, अभी हालात कैसे हैं? जो लोग आते हैं कस्टमर, वो क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में ये परचेजिंग थोड़ी स्लो कर दी है। अच्छा। और कारोबार भी थोड़ा स्लो है, महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा है, हर बंदा परेशान होया हुआ है इसमें। सही है ना, जो परचेजिंग पावर था वो परचेजिंग पावर भी नहीं है, नहीं रहा। वरना लोग पहले 2-2 4-4 जोड़े एक बंदे के उठा लेते थे, अब एक भी नहीं उठा पाते हैं। एक जोड़ा लेते पे, एक शलवार कमीज, एक पैंट शर्ट, बात खत्म। सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपका नाम? मेरा नाम है रईस। रईस नाम के रईस है, लेकिन बता रहे हैं गुर्बत के बारे में। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये गुर्बत जो है ना, ये जो मजबूरी है, ये इनकी वजह से नहीं है, ये मजबूरी उन लोगों की वजह से जिन्होंने उन लोगों को हम पर कहते हैं ना डाल दिया कि हाँ जी इतनी चीज़ों में पूरा करो। डॉलर इतना महंगा हो गया, हमने बर्दाश्त किया, सब्जियां महंगी होगी हमने बर्दाश्त किया, फ्रूट महंगे होगी हमने बर्दाश्त किया, हर चीज़ बर्दाश्त सिर्फ और सिर्फ आवाम करेगी, क्योंकि ये लोग बैठ के सिर्फ कह देंगे जी पीछे से ही हो रहा है। तो जो पीछे से हो रहा है ना, पीछे वालों को सहूलियत दी जाती है। जो पीछे अमेरिका हो गया, बाकी ममालिक हो गए, वहाँ पर तनख्वाहें अगर हैं तो वो उसमें इसलिए अच्छा गुजारा हो जाता है कि वहाँ पर पैसों की वर्थ है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा दिखता है, वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा होता है, आप अच्छे घर, अच्छी गाड़ियाँ, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खाला जल्दी से महंगाई के बारे में कुछ बोल दो जाते जाते। अच्छा, महंगाई के बारे में लेते हो, वो गोल गोल घूम गई है 90 डिग्री के उस पर। अच्छा, मैं इसलिए ज़्यादा तंग नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ जवाब ये लोग दे दें। एक्चुअली कुछ लोग, औरतें शाय भी होती है, तो हम फोर्स नहीं करते, लेकिन हम मौक़िफ़ आपके सामने ज़रूर आते हैं कि इस वक्त जो महंगाई जिस तरह चल रही है उसका क्या हाल होगा। खैर आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। अच्छा जी, पहले जैसे आपको बताया कि महंगाई का जिन है जो बेकाबू हो चुका है, और इस वक्त हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी और नज़र आएंगे जो यहाँ शॉपिंग करी थी ज्वेलरी सेशन में, तो मैंने कहा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक हो जी। महंगाई के, आप पहले अपना नाम बता देते कि लोगों को बताओ। मैं अस्मा जहांगीर हूँ और सुरजानी में रहती हूँ। अच्छा, सुरजानी में बहुत दूर से आई हैं इसका मतलब है? क्योंकि मैं सुरजानी में रहती हूँ और मैं कराची की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। महंगाई के खिलाफ मैं इसलिए ये आपको कहना चाहूँगी कि आवाम इस कदर परेशान है, आवाम से ज़्यादा हमारे दुकानदार परेशान है, क्योंकि उनको इतनी चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो आवाम को ज़ाहिर सी बात है वो महंगी ही देंगे। जब आवाम नहीं लेगी तो ये अपने बीवी बच्चों को किस तरह अपने घर वालों को सपोर्ट करेंगे। हम लोग जाहिर सी बात है, हम लोग तो यही सोच के निकलते हैं ना कि हम इस मार्केट में जा रहे हैं, ये हमें सस्ता मिलेगा। जब इनको ही पीछे से माल महंगा मिलेगा तो ये हमें कैसे सस्ता दे सकते हैं? हम लोग इसका कसूरवार आप किसको ठहराएंगे? इसका ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है, इसके कसूरवार ये हैं। अच्छा। इन लोगों ने कमर तोड़ महंगाई कर दी है। जो लोग बेचारे 2 टाइम की रोटी खाते थे, अब वो 1 टाइम की रोटी से भी कासिर हो गए। बेशक उनके पास ना खाने को है ना पहनने को है, और इन लोगों ने सबसे ज़्यादा उनको बिल्कुल भिखारी बना दी है। जगह जगह इन्होंने मुफ्त आटे के कैंप लगा रहे हैं और लोग मर रहे हैं। आटा नहीं मिल रहा उनको, उनकी मौत मिल रही है। वो अपने बच्चों से ये कहकर आते हैं कि हम तुम्हारे लिए रिस्क लेने जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ, उनके बाप उनको वापस घर आएंगे भी या नहीं।
सबसे बड़ा हम लोगों में फुकदान ये है कि हम लोग कई अपने से नीचे को नहीं देखते, अपने से ऊपर को देखते हैं। सही सही सही। हम लोग अपने से ऊपर को देखते हैं और सोचते हैं कि ये अच्छा है, हम इसके साथ मिलके चलें। हम अपने आप को भी नहीं देखते। सही। हम लोगों में अगर एका हो जाए, खत्म हो गई है। हम लोगों में अगर एका हो जाए तो शायद ये इम्पोर्टेड हुकूमत को हम भगा सकते हैं, मगर हम लोग अपने घर भर लेते हैं। जो जिनके पास वसाइल हैं, जो परेशान हैं, उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा बोली हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होती है ऐसी कमान करने वाली औरतें। ऐसी औरतों को मैं इसलिए ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो कम से कम हक की आवाज़ तो उठाती हैं, बात तो करती हैं। इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे पीछे बाजार और रौनक इस वक्त नहीं है। उन्होंने कहा जी जब दुकानदार महंगा लाएंगे तो सस्ता कहाँ से बेचेंगे। दोनों चीज़ों को दिखाना बनता है कि हम एक चीज़ को नहीं दिखा सकते। महंगाई ज़रूर है, लेकिन जो महंगाई है वो इनकी वजह से नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनको भी चीज़ें महंगी मिल रही है। मिसाल है, पुराना अगर स्टॉक निकाल देते हैं तो नया स्टॉक जब ये बनाएंगे तो वो उसी रेट पे बनाएंगे। जब उसी रेट पे बनाएंगे तो कैसे ही सस्ता देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस मार्केट में लोगों से डिस्कस करी, मज़ीद आऊँगी तो आगे बात करूँगी। और यहाँ बहुत सारी ख़वातीन अभी थोड़ा सा घूम जाते हैं, पीछे रश नज़र आ रहा है और मैं ज़रा दिखाना चाहूँगी। थोड़ी सी गहमा गहमी हुई, मुझे अच्छा लगा। जो कहते हैं बाज़ारों में अगर औरतों के कंधे टकराए तो आप समझ जाए रौनक आ गई है। तो रौनक आनी चाहिए, क्योंकि रौनक आएगी तो इन दुकानदारों के घर चलेंगे, इनकी चीज़ें चलेंगी। खैर, हम यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद आपसे न्यूज़ नाइट में बात करेंगे। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको दिखाया, दोबारा से वो आंटी जी आई, उन्होंने इंटरप्ट किया, बोला बेटा किस चैनल पे आता है। तो हमने इसलिए बताया कि प्रोग्राम चलता है तो कम से कम अपने अल्फाज सुन के लोगों को अच्छा लगता है, एनर्जी आती है कि भाई हम भी अच्छा बोल लेते हैं। बोल इसलिए दिखा रही हूँ लोगों को कि ये लोगों के मसाइल हैं जिसमें हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे एक और शॉप में खड़ी हूँ जहाँ पर रेप्लिका, मतलब अक्सर लोग जो आप ब्रांडेड करते हैं। मैं कहती हूँ अगर कपड़ा महंगा सस्ता नहीं होता, इंसान महंगा सस्ता होता है। अच्छा इंसान अगर सस्ता सब जोड़ा पहन लेना वैसे ही ब्रांडेड हो जाता है। तो वो कॉन्शियस लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर कॉन्शियस पन से निकल आए, लाखों के जोड़े जो पहनते हैं उनसे निकल आए और कोशिश करें कि अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करें, तो आप ब्रांडेड हो जाएंगे। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनसे ही बात करते हैं। महंगाई पे थोड़ा रोशनी डाल दो बहन, डाल दो थोड़ी रोशनी। महंगाई बहुत हो रही है। ये कैसे दे रहे हैं जोड़े? ये 2-2 हज़ार के। 2-2 हज़ार के दे रहे हैं। बार्गेनिंग के बाद 1600 में दे रहे हो हैं? बार्गेनिंग के बाद 1600? बार्गेनिंग के बाद नहीं, वैसे हम तो सवाब कमाने के लिए बैठे हैं। अच्छा चलो, अच्छी बात है ना। एक महीना, रमजान का महीना है ना, रमजान का महीना है तो यही सोच के बाद कमाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, देखो बात सुनो, नियत है ना, खुदा देख रहा है। सही बात है, उसका बहुत मिलेगा, उसमें भी मिल रहा है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ मार्केट की सूरत हाल क्या है? शुक्र है अल्लाह का, चल रहा है। लेकिन महंगाई है, लोगों की महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई सब जगह है, सबको मालूम है। आदत सी हो जानी चाहिए अब तो। नहीं तो आदत क्यों हो जानी चाहिए? अगर हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? हो रहे हैं हम लोग, वो ये तो मसला है, तुमने घुटने टेके हुए हैं तो वही तो पूछ रही हूँ। हम लोग हम अपनी बात कर रहे हैं ना, दूसरे की कहाँ से? नहीं तो आवाज़ तो उठानी चाहिए ना भाई। आवाज़ तो आवाज़ उठाने से कुछ हो थोड़ी रहा। खुदा के पास सदा जाती है, देखो अदा जाती है, वो अपनी अल्लाह ताला कहता है अगर जिस कौम अपनी खुद आप मदद नहीं कर सकती, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती, मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि खाना भी अगर सामने पड़ा हो ना तो खाना ही रहता है जब तक आप हाथ से दीवारा तोड़ के मुँह में नहीं डालते। तो अल्लाह ताला ने कहा है मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे। तो कोई बहुत अच्छे कपड़े दे रहा है, अगर यहाँ मार्केट में आते हैं तो ज़रूर इसके पास आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। 1600 में आप लोग जो अपने घरों में काम वालियाँ भी रखते हैं ना, तो उनको भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी 2-2.5 हज़ार ये वाले कपड़े दें, कम से कम पहने 5-6 महीने चले तो सही। ये कपड़े यहाँ पे आए इस मार्केट में, वो जो बाजी आप बैठे हुए देख रही होंगी ना, वो यहाँ पर आके कपड़े परचेज़ कर ले, वो आप कोशिश करेंगे यहाँ से ले जी। जब मैं वहाँ से ज़रा और पास आ गई हूँ, पीछे आपको ना रेडीमेड की वैरायटी नज़र आ रही है। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि रेडीमेड ले लें, ताकि ये दर्जियों के पैसे भी बचते हैं, ख्वारी भी बचती है, मैचिंग भी बचती है और बहुत अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम अंकल जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, रमज़ान मुबारक। माशाल्लाह आपकी मैंने शॉप देखी, बड़े अच्छे आपने कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन इसमें भी क्लाइंट आके आपको क्या कहता है महंगाई के बारे में? बोलते महंगे हैं, महंगे। हालांकि बहुत रियायत कीमत में दे रहे हैं, 1600 रुपये की और 1500 रुपये की सेल है हमारी। अच्छा इसको भी महंगे करती है? इसको भी महंगे है, महंगाई के हिसाब से है ना, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है कि बंदा खरीद सके। पहले जो है यही मिलते थे 1200 रुपये में, इतनी करने के बाद फिर 1500-1600 रुपये की सेल लगाई गई। सोचे 300-400-500 रुपये जो बड़े हैं वो उनको बहुत लगते हैं, बहुत लग रहा है। हालांकि 1600 की बाजार देखा जाए तो नहीं है।
अगर सैलरी अच्छी होती तो नहीं था, लेकिन अगर ये एक सैलरियाँ सूट कम नहीं है। होता ना अंकल जी, कितने सारे सैलरियाँ कम है, लोग अपने खाने पीने का करेंगे या कपड़े खरीदेंगे, सही। फिर भी यही है कि बच्चों के लिए बंदा करता ही है कहीं से भी करे, अल्लाह पाक करा देता है इंशाल्लाह। बेशक बेशक। तो बस चले, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को या किसी इदारे को कि महंगाई के खिलाफ या महंगाई पे काबू करा जाए, खाने पीने पे काबू करा जाए, तो लोग जो हैं सस्ते राशन में जा रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं लोग बाग, तो इसलिए तो और थोड़ा सा बेहुरमती भी हो रही है। आप कहते हैं जी सस्ती चीज़ें फ्री चीज़ें वहाँ जाके लोग मर जाते हैं, तो बेहुरमती है, आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हो। बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है। चले, ये तमाम लोग वो हैं जो कहते हैं जी हम लोग जिस तरह आटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिस तरह आप जगह जगह देखते हैं कि आटा दिया जा रहा है, उसके बाद भगदड़ मच जाती है और लोग मर जाते हैं, वो भी कहते हैं लोगों की तजलील है। तजलील क्यों है कि यार या तो आप लाइनें लगवा दें, आप इदारे कुछ ऐसे लोग वर्कर प्रॉपर हो जो आपको फॉलो कराएं, और कुछ गलती हमारे लोगों की भी है, मतलब लोगों को शायद समझ में नहीं आती, लोगों को लगता है हम पहले चले जाएंगे और हम सब कुछ दे देंगे, उसके यहाँ पे भगदड़ बचती है और भगदड़ में कितने लोग मर जाते हैं। अभी पिछली तरह की बात है कि एक फैक्ट्री ने खराज ज़कात कुछ भी कह लें या ईदी कह लें, उसके नाम पर लोगों को देने के लिए पैसे बांटे थे। अब उसमें मैं कहूँगी वो बेचारा मालिक, उसने तो बाहर से अच्छी नियत की कि लोगों को पैसे दे दो, लेकिन पब्लिक पागल हो गए, वो जब आपस में मर गई तो उस बेचारे पे केस हो गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आ गई है कि यहाँ ये जो लोग नेकी करने जाते हैं उनके गले भी आ जाती है, और जो लोग नेकी नहीं कर रहा होता उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खैर अब थोड़ा आगे चलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, रमज़ान मुबारक। अंकल जी, महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, हर कोई परेशान है, तो वो कह रहे हैं जी रेट ज़्यादा है, लेकिन रेट मुझे आपके वही पिछले साल के लगे मुनासिब हैं, लेकिन जो खाने पीने चीज़ें वो भी तो महंगी हो गई हैं, पहले उनको पूरा करेंगे, बाद में फिर पेट्रोल यहाँ तक आने का वो भी लाजमी। पहले आप कहते हैं 150 में 1 लीटर में आ जाते थे बाइक स्टार्ट करके, अब आपको 250 से 300 चाहिए होता है। ये तो हकीकत है, सही बात है ना? तो क्या कहना चाहेंगे कि ये इसका कसूरवार कौन है? कोई भी नहीं है, क्या कहते हैं, हम किसको कहें कसूरवार? जो आता है वही महंगाई कर देता है, हम किसको कहें? जो आता है वो कहता है मैं सही करूँगा, पर सही कुछ नहीं करते। सही बात है, कहते हैं कि जी हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे, मौत को तरजीह देंगे, क्या है ये सब बेकार की बातें हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, आवाम को मामू बनाया जा रहा है। हाँ भाई कुछ ये देखिए 8 साल तक लगी हुई है, 1600 8 साल पुरानी तक लगी हुई है, 9 साल और 1600 बेच रहे हैं। अल्लाह जी, भाई ने बोला, अंकल जी ने बोला 9 साल पुराने रेट है ऊपर, और सोचो 9 साल में रेट नहीं बढ़े और बहुत कुछ बढ़ गया। इन लोगों का भी तो हक बनता है ना कि इन लोगों के प्राइजेस बढ़ाए जाए, पर वही बात है ये मजबूर इसलिए कि जब कस्टमर यहाँ नहीं बैठेगा तो जो प्रॉफिट ये लोग कहते हैं थोड़ा बहुत बरका बात है वो भी नहीं कर पाएंगे। खैर आगे चलती हूँ कि मैं वहाँ से ज़रा यहाँ आ गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक साहब नजर आए और इनके हवाले से बात इस लिहाज से होगी कि यहाँ के यूनियन के इंचार्ज हैं, बाबर साहब नाम है इनका। बाकी तफसील इनसे पूछती है कि जी मार्केट की अपडेट क्या है, इस मार्केट में लोगों को क्या इस वक्त प्रॉब्लम्स है और जो कस्टमर आता है उसकी क्या डिमांड होती है। रमज़ान में वैसे भी ऑलरेडी कहते हैं महंगाई कम होनी चाहिए पर बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। सलाम, आपको बहुत मुबारक। खैर मुबारक। भैया मुझे बताएं, थोड़ी रोशनी डालें, इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है? मार्केट में स्टेबल है, मार्केट मार्केट तो बहुत स्टेबल है और अच्छी भी है, और दूसरी मार्केटों से ज़्यादा बेहतर बेनिफिट दे रही है ये मार्केट। इसकी वजह ये है कि ये मार्केट सबकी मार्केट है, किसी एक तबके की नहीं है, लोअर कैटेगरी, हाई कैटेगरी या मिडिल कैटेगरी की नहीं है। सही। ये नॉर्मल कैटेगरी की है, तमाम लोग यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, सब कुछ मिल रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल मिल रहा है, और इस वक्त सेंट्रल की नहीं, कराची की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा। हाँ, दूसरी जगहों पे आप जाके देखें शॉपिंग सेंटरों को तो चंद दुकानें खुली होती हैं, बाकी सेंटर पूरा का पूरा उजाड़ होता है। ये पूरी मार्केट में अगर आप सुबह घुसें और रात तक घुसेंगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा कहीं जाने से निकलने। माशाल्लाह। अभी रोजे के बाद तो ज़्यादा रौनक लग जाएंगी, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि अब लोग शॉपिंग रोजे के बाद करते हैं। इस वक्त जो है हमने अपनी मार्केट के अंदर कुछ खुसूसी इंतजाम भी किए हुए हैं। पार्किंग के हवाले से वॉलंटियर भी हमारे खड़े हुए हैं। अच्छा। आपकी गाड़ियाँ भी सेफ साइड होकर खड़ी हो सकती हैं, और दुकानदारों को भी देख लें, कोऑपरेटिव हैं आपके साथ, बहुत लो प्राइस भी देखे रहते थे सालों से लोगों ने वही रखे हुए हैं, लेकिन कस्टमर का कहना ये है जिनके साथ बेचारों के साथ भी ज्यादती है क्योंकि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। देखिए अब अगर हम सोचें 25-30 हज़ार रुपये में एक अगर बंदा कमा रहा है तो गुजारा नहीं होता, हर घर में 3-4 लोग कमाने वाले नहीं होते। तो आप लोग मीडिया पर्सन लोग हैं, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं है, कहीं पर भी जो है यहाँ पर कीमतों की बात होती है, वहाँ नौकरी और तनख्वाहदार लोगों की बात भी होती है। यहाँ पर तो अभी मुश्किल है कि यूटिलिटी ने भी जान तोड़ दी है, गैस 12-12 घंटे गैस नहीं है, लेकिन बिजली के बिल और गैस के बिल जाके देख लीजिए आप, तो लोगों का तो खैर बुरा हाल है, ख़राब हो गया है, और हुकूमत जो है वो अपनी सियासी दावपेच में लगी पड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, यहाँ के लोगों को। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद कवर अभी नहीं कर पाई क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन जाते जाते ज़रूर बताऊँगी कि महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है और इसमें कसूर इनका नहीं है क्योंकि यहाँ की मार्केट का कहना है कि हमारे रेट तो वही हैं, लेकिन जो आगे की चीज़ें, फ्यूलिंग बढ़ गई है, गैस बढ़ गई है, बिजली का बिल बढ़ गया है, राशन बढ़ गया है, तो उनकी जो पॉकेट थी, जितने में वो पैसे जितने उनके आते थे, जो ऊपर से उनको सैलरी या बिज़नेस मिलते, खैर बिज़नेस तो बहुत मुतासिर हुआ है, चाहे बड़ा तबका हो चाहे छोटा तबका हो। छोटे तबके का बिज़नेस इसलिए मुतासिर हुआ है कि उनके तो ठप ही हो चुके हैं, और जो बड़ा बिजनेसमैन इस वक्त बैठा है ना, उसने अपने लोगों को निकाल के वो ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर दिया है। तो तमाम वर्कर जो इस वक्त कहते हैं ना जॉब कर रहे थे, वो इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं। जो बेरोज़गार हुए हैं वो लोग कहाँ जाए? अक्सर लोग डाका डाल रहे हैं, अक्सर लोग कुछ और कर रहे हैं। यही तमाम चीज़ें जो आज का मेरा टॉपिक भी है। लेकिन फिर बात करूँगी महंगाई की, और महंगाई का जो जिन था वो तो आपके सामने था, औरतों की चहल पहल आपको दिखा रही हूँ। और यही कहूँगी कि या अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान हमारे मुल्क में भेज दे, कोई ऐसा इंसान हमारे मुल्क में भेज दे जो हमारी चीज़ों के लिए बेहतरी कर सके। देखिए, आप कहते हैं ना फंडिंग आती है, आप लोग बाहर से कर्ज़े मांगते हैं, हमारे लिए आप लोग भीख मांगते हैं, लेकिन हमें आपने भिखारी बना दिया है। तो वो जो कर्ज़े आते हैं वो आप लोगों के अपने लोगों पे लगते हैं, अपनी अयाशियों पे लगते हैं, उसको आवाम पर, गवर्नमेंट पे लगाया जाए ताकि वो किसी जगह काम तो आए ना। तो ये तमाम मैसेज आज के लिए कि आज जो आवाम, हम जैसे लोग पिस रहे हैं, हम सफ़ेद पोश, ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो पिस रहे हैं क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। आपको भिखारी तो मांगता हुआ नजर आएगा, लेकिन हम जैसे लोग ना अभी आपको शर्माते हुए नजर आ रहे होते कि यार अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते। ये लोग तो बोलते हैं कि शायद अपनी बीवी से भी डिस्कस नहीं करते होंगे कि भाई मेरी बेगम ये हालात चल रहे हैं, क्योंकि इंसान का एक होता है ना, आप शुरू से देखते आए हो अच्छे माहौल में रह रहा, अच्छी चीज़ों को देख रहा। खैर अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान करे। और यहाँ से इस मार्केट से मैं इजाज़त चाहूँगी। बहुत सारी ख़वातीन से बात भी की, बहुत सारे शॉपकीपर से बात की, सबका कहना ये है कि इस वक्त जो मेन वजह है वो है अखराजात का ज़्यादा हो जाना, महंगाई का हो जाना। कोई चीज़ बड़ी नहीं है, बड़ा क्या है, बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ है, जिसकी वजह से नज़ला वो इन तमाम लोगों पे आया। खैर इसी के साथ मुझे यानी कुछ बताया को, मेरी पूरी टीम को न्यूज़ स्टार्ट से इजा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।